नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। एलएसी पर सुझाव की ओर भारत और चीन आज लद्दाख नहीं जाएंगे, राजनाथ। अब हाईवे प्रोजेक्ट और एमएसएमई सेक्टर से चीनी कंपनियों को दूर रखेगी मोदी सरकार। रूस से 21 नए मिग-29 विमान और 12 सुखोई फाइटर जेट के खरीद को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता में चलेंगी 44 नई वंदे भारत ट्रेनें, जुलाई में जारी होगा टेंडर। केंद्र सरकार ने कहा, टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगियों ने किया गंभीर अपराध, अभी वापस जाने की इजाजत नहीं। कोरोना से लड़ाई में कामगर है रेमडेसिविर। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री बोले, 2 दिन में हर जिले में होंगी उपलब्ध। देवेंद्र सिंह के खिलाफ अगले हफ्ते चार्जशीट, एनआईए ने तैयार की गुनाहों की लिस्ट। म्यांमार में दर्दनाक हादसा, बारिश में खदान खिसकने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दी कोरोना वायरस को मात, तो वही पत्नी की भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। छात्र कर रहे परीक्षा स्थगित करने की मांग, सोशल मीडिया के जरिए विरोध। चीन को पहला झटका, 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करके भारत ने दिया है। सूत्रों का वही कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। जानकारी के मुताबिक चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी अब भारत ने कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टल गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज लेह जाकर चीन सीमा के हालात की समीक्षा करने वाले थे। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर हुई सैन्य स्तर की बातचीत में दोनों देश एक बार फिर पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच कुछ मामलों को लेकर सहमति बन गई है। भारतीय रेलवे 44 नई वंदे भारत ट्रेनें जल्द शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 44 नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए जुलाई में टेंडर जारी होगा। फिर हो सकती है केदारनाथ जैसी त्रासदी। दरअसल देहरादून के भूविज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक ग्लेशियरों के कारण बनने वाली झीलें बड़े खतरे का कारण बन सकती है, जिससे कि बड़ा आपदा भी आ सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में तीनों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि देशवासियों की रक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक भी अब कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे। बॉर्डर पर मोर्चे के इतर सरकार लगातार आर्थिक क्षेत्र में चीन को झटका दिए जा रही है, तो वहीं निर्माण क्षेत्र के बाद अब पावर सेक्टर में भी सख्त फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का कल विस्तार हुआ। इस दौरान कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें करीब 1 दर्जन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के रहे। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। दूसरी ओर निजी यात्री ट्रेनें शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जिसके चलते 151 प्राइवेट ट्रेन 109 रूटों पर दौड़ेंगी। तो वहीं भारतीय रेलवे ने कहा है कि इसमें निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए यहां 31 जुलाई तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं शुक्रवार की रात 12 बजे से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें और कंपनियां ही खुलेंगी। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर चल रहे विवाद का असर अब वैश्विक राजनीति में भी दिखने लगा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे साथी इस मुद्दे पर अब भारत के साथ आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब ये कहा है कि जिस दिन हम यूपी के हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर लेंगे, कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफल होंगे। इसके लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, जो 31 जुलाई से सभी जिलों में चलेगा।
गृह मंत्रालय थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर के सदस्यों को पैरामिलिट्री फोर्स में ऑफिसर के पद पर तैनाती देने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने ITBP, BSF, SSB और CRPF से विस्तृत राय भी मांगी है। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल दवाई पर अब विवाद थमता नजर आ रहा है। वहीं पतंजलि का कहना है कि मंत्रालय से उन्हें इस दवाई को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक्री करने की अनुमति मिल गई है। यूपी के सरकारी वाहनों को अब पेट्रो कार्ड से मिलेगा डीजल, पर्ची सिस्टम खत्म। सरकारी वाहनों में पेट्रो कार्ड से डीजल भरवाने की नई व्यवस्था 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग एक ऐसी व्यवस्था पहली बार लागू कर रहा है कि इस बार के चुनाव में कोई राजनीतिक दल अगर किसी बाहुबली या फिर लंबित मुकदमे वाले अपराधी को उम्मीदवार बनाता है तो उसे बताना होगा कि आखिर उन्हें वो क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं। दूसरी ओर एम्स और IIT ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने के 28 दिन बाद संभावित प्लाज्मा डोनर भी बन सकते हैं। राजस्थान के सीकर के रहने वाले CRPF जवान दीपचंद वर्मा आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें, बुधवार सुबह जम्मू और कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में उनकी जान चली गई। राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 करने का निर्णय किया है। म्यांमार के कचिन राज्य में एक जेड खदान में गुरुवार को हुए भूस्खलन के कारण करीब 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों अन्य लापता हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने को कहा तो पुलिस कर्मी को 3 लोगों ने पीट दिया, तो वहीं महामारी एक्ट में तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मंत्रालय ने अपने डेटा में बताया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अब तक नहीं मिला है मई जून महीने का मुफ्त अनाज। साथ ही वितरण भी केवल 13% ही हुआ है। होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मिली लावारिस बोट। फिलहाल बोट के अंदर कुछ ऐसा सामान नहीं मिला है जो संगीन हो और जिससे इस बोट को किसी अन्य कारण के साथ जोड़ा जाए। दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने के लिए नोटिस के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के बजाय अब लखनऊ शिफ्ट कर सकती हैं। वहीं प्रियंका के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो बहुत जल्द लखनऊ में कॉल हाउस में शिफ्ट कर जाएंगी। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का घर है। पूर्व केंद्रीय पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम ने ट्वीट कर अब प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के CM उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को कल CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया। बहराइच की भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने लोगों के मोबाइल फोन से चीन निर्मित तमाम ऐप डिलीट कराने को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत डिलीट किए गए प्रत्येक ऐप के बदले एक मास्क मुफ्त में दिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मंडावली के पास रेल ट्रैक पर एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले, तो वहीं एक अन्य बच्चे की सांसें चल रही थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में महिला शिकायतकर्ता को एक थाने में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के आरोपी SHO इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर रवि पुजारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट की मांग की है। आपको बता दें, रवि पुजारी के खिलाफ मुंबई में 49 से अधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं कर्नाटक में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सेवा से लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस इस बात की मिर्ची लग रही है कि कुर्सी चली गई। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की मौत के मामले में CBCID ने 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना वायरस से मरे एक बुजुर्ग मरीज को दफनाने के लिए अधिकारियों की ओर से कोई मदद नहीं मिलने पर परिवार को उनका शव कम से कम 48 घंटे फ्रीजर में रखना पड़ा।
कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है कि अगर कोई कांवड़िया उस समय चोरी छिपे हरिद्वार आ जाता है तो उसे प्रशासन 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखेगा और इसका खर्च कांवड़िया खुद ही उठाएगा। युद्ध की स्थिति में एक हो सकते हैं चीन और पाकिस्तान, जिसके चलते भारतीय सेना ने LOC पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चीन को अब एक और झटका, अब सड़क परियोजनाओं और MSME में भी चीनी कंपनियां बैन होंगी। भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। इसके बाद चीन बेचैन हो गया है। चीन ने अब इस बात में हामी भर दी है कि भारत में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर कहा है कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और उसके शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। नेपाल में राजनीतिक संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। अब माना जा रहा है कि KP ओली प्रधानमंत्री के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 जुलाई से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर फिलिप्स ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली तमाम चीजों को सैनिटाइज करने के लिए UVC बॉक्स पेश किया है, जिसकी मदद से आप खिलौने से लेकर सब्जी, फल, मोबाइल और लैपटॉप सब कुछ मिनटों में ही आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने पर आलोचनाओं के बाद अब इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर जून में बेरोजगारी दर घटकर 11% पर आ गई है, जबकि मई में ये 23.50% की ऊंचाई पर थी। तो वहीं आंकड़ों के अनुसार जून में 37.3 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। नए PNG कनेक्शन के लिए अब कंज्यूमर को 5,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। दरअसल PNGRB ने डोमेस्टिक PNG कनेक्शन के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्ट्रक्चर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी ओर IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स BCCI के साथ मिलकर IPL से जुड़े सभी खिलाड़ियों के लिए खेल मार्केटिंग कोर्स की पेशकश करेगा। और पुलिस अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में फेमस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।